डिस्ट्रिक्ट बिजनौर चांदपुर में। तो हम आ रहे थे, हमें हमारे बड़े भाई ने फ़ोन किया, फ़ोन लगा नहीं तो स्वागत कर रहे थे। जी, आप अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम योगेश्वर मुनि है। योगेश्वर मुनि। आपका बहुत बहुत स्वागत है चांदपुर के अंदर। जी। अभी आप कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं? इस समय हम लखनऊ से आ रहे हैं। अच्छा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी थे, गए थे, आए। अच्छा। और आना जाना लगा रहता है वहाँ तो। बिल्कुल। सरकार के बारे में जब आप उनके पास से आ रहे हैं, 2027 की क्या तैयारियां हैं? सन 2027 में बढ़िया तैयारी चल रही है। हिंदू जागृत करने का ये कार्य आप सब हम कर रहे हैं। जगह जगह पर हमने जो है सब जगह मीटिंग वगैरह करके हिंदू जागृत करने का कार्य किया है। जी। और लगातार सोच रहे हैं कि बड़े भव्य से, जैसे सन 2024 में सरकार बनी थी, जी ऐसे ही सरकार संघर्ष बिल्कुल बनेगी 2027 में। बिल्कुल सबको चलना है। तो अभी यहाँ आप चांदपुर में कितने दिन रहेंगे? चांदपुर में अब तो अखाड़े में जा रहे हैं। अपना श्री कनखल अखाड़े में है, श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा है। अच्छा, वहाँ रहते हैं। अच्छा। चलिएगा, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत स्वागत है चांदपुर में। जी, आप अपना नाम बताओ। माइक पकड़िए। जी, मैं अमित मित्तल। जी। महाराज जी से मेरा बहुत स्नेह है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। साधुवाद है, परम स्नेही है, एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं महाराज जी। जी। बहुत कम उम्र में बहुत प्रगति के पथ की ओर हैं। बहुत ईश्वरी ने उन्नति देगा। नेक नियत मंजिल आसान। जी, बिल्कुल। जिस राह पे ये चल रहे हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं। प्रभु से कामना करता हूँ ईश्वर इन्हें अपना हाथ पकड़ के सदैव आगे ले जाते रहें, धर्म के राह पर, धर्म की मार्ग पर सबको समदृष्टि समभाव से ये देखते रहें, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, समदृष्टि समभाव, धर्म से कर्म करना। बिल्कुल। अब देखो, चांदपुर की तो एक मिसाल रही है। जी बिल्कुल। आप कलीम भाई हमारे सामने बैठे हैं। जी। आपका मेरे से और मेरा आपसे कितना स्नेह है बताइए। बहुत करीबी। बिल्कुल। आपके बड़े भाई थे। बिल्कुल। चेयरमैन साहब संगम साहब। हाँ, आज वो मरहूम हो गए बेचारे, नहीं है। लेकिन नेक नियत और मंजिल आसान, एक दूसरे से मिलजुल के हम सब लोग की मिसाल रही है हिंदू मुस्लिम एकता की। बिल्कुल। यहाँ मुस्लिम 70% है और नॉन मुस्लिम 30% है, मगर बिल्कुल हर शादी हर प्रोग्राम में जी हम लोग जाते हैं। देखिए, भाईचारे से ही सब कुछ होता है और सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल। बिना भाईचारे के कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, धन्यवाद जी। माइक जी, मान्यवर आपका नाम? मेरा नाम नरेश सूर्या है। मैं राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, जो कि हमारे साथ में जो चल रहे हैं हमारे अखाड़े से आज चांदपुर के अंदर आए और जन्मतिथि इनकी इसी क्षेत्र की हमें बहुत खुशी की बात है। बच्चा और सबसे मेन चीज़ के बाल ब्रह्मचारी है। बिल्कुल। जो इन्होंने संत साधना की और संत साधना में ही अपना ये जीवन व्यस्त करने का इन्होंने ठाना है। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे क्षेत्र का बच्चा और हमारा बच्चा और सर्वे समाज का बच्चा इस योग हुआ है, पूजने योग हुआ है, तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी ये है। दूसरा रही सन 2027 के चुनाव के बारे में, देखिए कोई आदमी ये ना कहे कि हमारा कभी भाईचारा खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। ये सब चीज़ है कि कोई सा भी संगठन हो, कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी कुछ भी रहा हो, सब में भाईचारा है। लेकिन कुछ आदमी जो देश विरोधी कह लो उनको या समाज विरोधी कह लो, बिल्कुल, वे हर जगह ये चाहते हैं कि आपस में इनमें विवाद हो, आपस में इनमें पंगे हो राष्ट्रीय। बिल्कुल। हाँ, इस तरीके के हिंदू मुस्लिम के विवाद चाहते हैं। नहीं तो हम यही चाहते हैं, यही सब संतों की वाणी भी है कि कभी उन्होंने कोई भी उनके पास जाए उन्होंने सबको एक नजर एक भाव से देखा है। अब ये देखते चाहे सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी को आशीर्वाद वगैरह देते हैं। उनके अंदर कभी मत भेदभाव नहीं है। लेकिन ये जो कुछ राजनीतिक तत्व में है जो इस तरीके को फैलाते हैं तो वो बहुत गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
और इस चीज को लेकर के राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता दल पार्टी पूरे भारत में काम कर रही है, 28 के 28 सूबों में काम कर रही है, क्योंकि ये सबसे मेन चीज है, भाईचारा फैलाने का काम कर रही है और सबको एक साथ संगठित करने का काम कर रही है। जी जी बिल्कुल। ये सब जो है आज से नहीं, पहले से ही ये सब होता चला आया है। सबसे मेन खुशी की बात यह है कि आज हमारे साथ सब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और आने वाली सन 2027 के चुनाव में सीएम योगी जी उम्मीद ये कर रहे हैं और ये कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बने और जो भी केशव प्रसाद मौर्य हैं वे मुख्यमंत्री बने। बहुत बढ़िया। और यही हम चाह रहे हैं और यही सबको बताना चाहते हैं कि सब संगठित होकर के, क्योंकि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सबका मान सबका सम्मान है, वो किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन उन लोगों के विरोधी है जो आपस में दंगे बरसात करवाने का काम करते हैं। तो बीजेपी पार्टी एक वैसी पार्टी है, उनको उखाड़ के फेंकने का काम भी करती है। ये शमशाद योगी जी ने हमारे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर छोड़कर उत्तर प्रदेश में ये कायम किया है। अगर ऐसा कहीं मुद्दा आया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उसको यहाँ से भगाने का भी काम किया है। तो हम ये कहते हैं कि सब भाईचारा बना करके रहो, सब एकता से रहो। और हमारे चांदपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मिसाल नहीं है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हुआ, लेकिन हमारे चांदपुर में ना तो हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई ना सिख कोई खतरे में नहीं, सब प्रेम भाव से रहते हैं, सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि पूरे भारत में ही ऐसे ही रहे। भाईचारा। अगर जो कोई इसके खिलाफ भी आता है, वो कोई भी आदमी दंगा प्रसाद करवाने के खिलाफ भी आता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। और सन 2027 में हम सभी से उम्मीद लगाते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे सीएम साहब योगी जी होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बहुत बढ़िया।